ताज नगरी आगरा पूरी दुनिया में अपने विशेष काम को लेकर विख्यात है। संगमरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल हो, पेठे की मिठास हो या फिर चमड़े का जूता। चमड़े का जूता आगरा का पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है और हमेशा डिमांड में रहता है। तो आज हम आपको आगरा की लेदर इंडस्ट्री से रूबरू कराएंगे और लेदर इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों की वो बात बताएंगे जो बजट से जुड़ी है। बजट वो जो पूर्ण रूप से अब आने वाला है। पिछले इसी साल की शुरुआत में चुनाव से पहले अंतिम बजट आया था, लेकिन अब पूर्ण बजट आने वाला है। तो आगरा की लेदर इंडस्ट्री को बजट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की आशाएं लगाए बैठे हैं और क्या उनको उम्मीद है कि जब निर्मला सीतारमण सबसे बड़े सदन में बजट पेश करेंगी तो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी और बजट में उनको क्या मिलने वाला है। सर, परिचय शुरुआत करते हैं, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सारिक अनीस है। मैं जूते का निर्माता हूँ, मैन्युफैक्चरर है। हम लोग जूता बनाते हैं। सर जी, आप लेदर इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, जूता बनाते हैं। आगरा का जूता पूरी दुनिया में हमेशा एक अलग पहचान रखता है, डिमांड में रहता है। पहले तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे लेदर इंडस्ट्री के बारे में कि आप उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, जो बजट जो है वो एक उम्मीद है हर हिंदुस्तानी के लिए। और हम भी हिंदुस्तानी हैं जो लोग जूता बना रहे हैं। इस वक्त जो जूता इंडस्ट्री की हालत है, लेदर इंडस्ट्री की बहुत खराब हालत है। और जिस तरह सब लोगों को इस बजट से उम्मीद है, उसी तरह हमें भी एक उम्मीद है कि ये जो बजट आए तो कम से कम जूते वालों के लिए ऐसा आए कि उनको कुछ प्रोत्साहन मिल सके, उनको कुछ इसके अंदर ऐसा मिल सके कि जो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। जिस तरह यहाँ ताजमहल मशहूर है, उसी तरह पूरी दुनिया में आगरा का जूता मशहूर है। तो हमें तो उम्मीद यही है कि ये बजट इस बार जूते के लिए क्या लाता है। जैसे हम बात करें इंडस्ट्री के बारे में, जो लेदर इंडस्ट्री है, जूता उद्योग है, कारोबार है, टैक्सेस की बात करें तो किस तरह के टैक्स इस पर लगाए गए हैं, किस तरह से भुगतान होता है और कितना एक तरह से कह सकते हैं सूटेबल है इंडस्ट्री के लिए। देखिए, जो जीएसटी है, जीएसटी आने के बाद से ही और फिर उसके बाद कोरोना से ये जूता इंडस्ट्री जो है दिन ब दिन नीचे जा रही है। हम उम्मीद लगाते हैं कि इस बार जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो जूते के ऊपर थोड़ा टैक्स कम करें। साथ के साथ कोशिश करें कि जो नया आईएसआई आया है जूते के लिए, उसके ऊपर जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं उस चार्जेस को कम करें, ताकि जो स्मॉल और माइक्रो है वो उसको उस चार्जेस से बाहर कर दें। क्योंकि जूते से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत गरीब लोग जुड़े हुए हैं और आगरा का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर जो है वो जूता ही है। तो हमारी उम्मीद तो यही है कि जूते के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जो जूते को आगे बढ़ाने का काम करे, क्योंकि जूता इस वक्त बहुत बुरे हालातों में चल रहा है। जूता इस वक्त आईसीयू में चल रहा है। अगर हम आगरा की जूते की बात करें तो दुनिया में किस तरह की पहचान है, डिमांड है। मैंने बताया ना, जिस तरह ताजमहल को सब लोग जानते हैं, आगरा का जूता जो लेदर का जूता है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप जितने भी बड़े से बड़े ब्रांड इंटरनेशनल देखेंगे वो आगरा से ही बन के जाते हैं। पूरे यूरोप के अंदर आगरा के जूते का नाम मशहूर है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है वो सब लोग आगरा की फैक्ट्रीज में बनाते हैं और पूरा यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया में आगरा का जूता ही बिकता है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप व्यापारी हैं, उद्योग से जुड़े हैं, कारोबार से जुड़े हैं, क्या आपकी मांग है जो बजट में पूरी होनी चाहिए। देखिए, हमारी मांग तो यही है कि इसके ऊपर जीएसटी कम करी जाए। साथ के साथ जूते के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए, जूते पे कुछ सब्सिडी मिले, कुछ इनकम टैक्स में छूट मिले, ताकि इससे इस कारोबार से दलित और मुसलमान बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो उनको सीधा 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 फायदा पहुंचेगा। सबसे अच्छा पेमेंट करने वाला जो बिजनेस है, जो एक मजदूर को जो पेमेंट मिलती है, सबसे अच्छी पेमेंट जो है वो जूते के अंदर ही मिलती है। सैटरडे को उसको पैसे मिल जाता है, वो जितना भी काम करे। तो उम्मीद तो यही लगाते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कम करें, इसके ऊपर सब्सिडी दें। जो आईएसआई मार्क का जो उन्होंने बीआईएस का जो निकाला हुआ है उसके अंदर उसकी जो फीस है माइक्रो और स्मॉल पे वो कम की जाए। साथ के साथ कुछ ऐसे यहाँ पर उन लोगों को इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जो नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नए डिजाइनिंग पे वर्क कर सकें। आगरा आगरा के अंदर जगह जगह पे कम से कम 5 से 7 बननी चाहिए, छोटी छोटी, कि सबके रीच में आनी चाहिए। इस तरीके का कुछ करना चाहिए। हमें उम्मीद यही है कि ये जो एबीपी के थ्रू हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी। शारिक जी, सब मोबाइल हमारे साथ और जूते व्यापारी हैं, उद्योग से जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है। मेरा नाम साजिद है। सर जी, आप लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं, कारोबार की क्या स्थिति है। कारोबार की स्थिति मतलब ये पिछले कोरोना और उसके बाद से तो बिल्कुल कारोबार की कमर टूटी हुई है। लेदर का, मेनली लेदर का जो आगरा में जूता बनता है वो लेदर का बनता है। अब हो क्या रहा है, ये जो लेदर है कैंडीज में जो बनता है वो
दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। और बाहर से जैसे आप देख रहे हैं फॉर्म वगैरह ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं इन चीज़ों पे। जूता हमें मतलब मटेरियल महंगा होता जा रहा है और जो मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब देखिए पहले जो स्लैब था वो 999 से नीचे के जूते पे 5% GST लगा करती थी। अब सब को मिला के एक जगह ला के खड़ा कर दिया, सब पे 12% GST लगा। वो सस्ता जूता हो या महंगा जूता हो, दोनों पे सब पे एक बराबर की GST कर दी गई है। पहले क्या होता है, जैसे गरीब आदमी है जिसको सस्ता जूता पहनना है, आगरा में मैक्सिमम जो जूता बनाने वाले हैं वो गरीब लोग हैं। यहाँ पे आपको 150 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का जूता बन के मिल जाए। और मेनली जो अपने इंडियन मार्केट को जो कवर करता है वो आगरा का ही जूता करता है, क्योंकि आगरा से सस्ता जूता कहीं नहीं बन सकता। यहाँ पे मैन पावर बहुत है, चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब यहाँ का जो आप देखेंगे 100-200 साल से जूता बनता आ रहा है और हो सकता है पुराने से बनता आ रहा हो। जो सस्ता वाला जूता है उस पे भी वही टैक्स है और महंगे जूते पे भी वही टैक्स है। तो ये चीज़ें बड़ी उसको खराब कर रही हैं जो हम लोगों को ऑर्डर। एक सामान्य जूता है और एक ब्रांडेड जूता है, उसमें अंतर होना चाहिए। नहीं, ब्रांडेड से तो नहीं, जो सस्ता जूता जो होता है, सस्ता जूता भी पहनना चाह रहा उस है, पे भी वही टैक्स है और महंगे जूते पे भी वही टैक्स है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क आना चाहिए जिससे कि उसकी कॉस्ट घटे और आगे काम में लोगों को प्रोत्साहन मिले। आप देखिए जैसे कम से कम जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, जैसे 1 करोड़ रुपए का जूता अगर टर्नओवर होता है किसी व्यक्ति में, लगभग 260 से लेके 300 लोगों को रोजगार मिलता है उसमें। अब वो ऑर्डर्स की मतलब क्वांटिटी नीचे होती है। लेदर का अगर जूता बनेगा, ये सिंथेटिक का बनेगा तो कम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम लेदर पे पॉलिसीज ऐसी आनी चाहिए कि लेदर के जूते को यहाँ को प्रोत्साहन मिले। जैसे पहले बनता था यहाँ पे लेदर का जूता, उस चीज टेंडीज की बहुत बुरी हालत है। ज्यादातर जो जो इंडिया का सबसे बड़ा वो था जो स्किन का, हम लोग जैसे हम कैटल रिच कंट्री हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ से पहले क्या हुआ करता था, यहाँ से इम्पोर्ट होके ब्लू बाहर जा रहा था। अब उसकी स्किन की कोई वैल्यू ही नहीं बची। अब मतलब जूते की तरफ महंगा इतना हो गया तो टेंडरीज में बन नहीं पा रहा है। जूते की मतलब स्किन की कोई वैल्यू नहीं बची, बहुत सस्ते दामों में स्किन बिक रही है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है स्किन का। ज़्यादातर सिंथेटिक में और ऐसी चीज़ों में जूता बनना है, चमड़े का जूता बनना बहुत कम हो गया पहले से, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट जो है चमड़े की जूते की ज़्यादा हो गई है इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक। सिंथेटिक ज़्यादातर इम्पोर्ट हो गया। नहीं, सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि सिंथेटिक जो आ रही है उन पर रोक लगे, इंडियन चीजों को प्रोत्साहन मिले। जैसे जो बाहर से जूता आ रहा है चाइना वगैरह से, आज भी हम क्या रो मटेरियल का बात करें, जूता जो कारोबार से जुड़ी, क्या आज भी हम कहीं और निर्भर करते हैं? कहीं हो जैसे रॉ मटेरियल है उसके लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। चाइना से इम्पोर्ट होके आ रहा है ज्यादातर चीज, है ना। आप देखेंगे सिंथेटिक वगैरह, जैसे BIS इन लोगों ने लगाया है, उससे हमें उम्मीद है शायद इसके ऊपर वो लगे। और BIS के नॉर्म्स और वो ऐसे हैं कि छोटा जूता व्यापारी जो है उसको कवर अप नहीं कर पाएगा। जो चीजें वो मांग रहे हैं, जैसे 36,000, मतलब ऐसी टेस्टिंग फीसें हैं उन लोगों की, इसको लोग कम करना चाहिए। उसमें लाना चाहिए कि लोग जो छोटे जूते व्यापारी हैं वो उसको, जो मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे हैं, आप देखेंगे ना यहाँ आगरा में घर घर में आपको मतलब छोटे छोटे जूते बनाने वाले मिल जाएंगे। तो कारखाने नजर आते हैं। उन लोगों को थ्रेट है, अब जो वक्त आ रहा है ना पिछले 2-3 साल से, उन लोगों को थ्रेट है एक तरीके से कि वो लोग अपने काम को नहीं बढ़ा रहे। बड़े बड़े लोग एंटर करते जा रहे हैं इस काम में, वो छोटे जो कारीगरी थी वो खत्म होती जाती है। यानी छोटा जो उद्योग है उस पर असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है, छोटे उद्योग पे बहुत असर पड़ रहा है। तो देखिए, ये हमारे साथ जूता कारोबार से जुड़े हुए व्यापारी हैं जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो बजट आने वाला है उसमें जो जूता उद्योग पर लगने वाला टैक्स है और रॉ मटेरियल के लिए जिस तरह से हम दूसरी जगह निर्भर करते हैं, उनकी जो आदान प्रदान की जो नीति है उसमें सुधार हो, बदलाव हो। और खास तौर से एक अंतर बताया कि जिस तरह का टैक्स जूते पर लगता है, सस्ता जूता और महंगे जूते पर समान प्रकार का जो टैक्स है उसमें भी बदलाव किया जाए। इस उम्मीद और आशा के साथ जूता कारोबारी बैठे हैं कि जो बजट आने वाला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने वाली हैं, उनकी उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा और जैसा सोचा है, जो मांग की है, जो डिमांड की है, वो सरकार तक जरूर पहुंचेगी और बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लक्ष्मण शर्मा, आगरा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.